अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि यू पीपल आर डूइंग गुड। कंफर्म कर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ मौसूल हो रही है। ठीक है बेटा। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस करेंगे, और प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर बेटा 201 खोल लीजिए। पेज नंबर 201 से ऑनवर्ड जिस क्वेश्चन में आपको मुश्किल लग रही है तो वो क्वेश्चन हम करना हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। पेज नंबर 201। पेज नंबर 201 उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने खोल लिया होगा। पेज नंबर 201 में 6.20 से ऑनवर्ड बताते जाइए कौन से क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं आप एक एक करके, तो मैं आप लोगों को उसके आंसर बताना स्टार्ट करता हूँ बेटा, उसका सोल्यूशन करवाता हूँ। बेटा आप लोग बता रहे हो या मैं रैंडमली करवा दूँ खुद ही? चलो ठीक है, मैं ही करवा देता हूँ। नॉर्मली बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स प्रोबेबिलिटी में हमारे पास बेसिक्स प्रोबेबिलिटी में हमारे पास चंद किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, और वो चंद किस्म के ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपके सामने मैं लिख भी देता हूँ। बेसिकली एक होता है डाइस, जिसको हम डाई भी कहते हैं। ठीक है, मतलब डाइस या डाई क्या होता है? लूडो आप लोगों ने तमाम लोगों ने खेली होगी, या तो फिजिकल लूडो खेली होगी या फिर आपने मोबाइल में एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो खेली होगी। तो वो जो उसमें इस्तेमाल होने वाला जो छक्का होता है, जिसको आप लोग पता नहीं अपनी ज़बान में क्या कहते हो, मुझे तो मैं तो उसको छक्का कहता हूँ। है उस छक्के को इंग्लिश में डाइस या डाई कहा जाता है। अच्छा, हमने प्रोबेबिलिटी में इसकी स्टडी थोड़ी बहुत करनी होती है। इसके अलावा कॉइन की स्टडी करनी होती है। इसके अलावा कार्ड्स की स्टडी करनी होती है। ये 3 बहुत बहुत कॉमन है, और तीसरी कॉमन के बाद एक और कॉमन है जिसको बोलते हैं बॉल्स। तो सबसे पहले तो हमें ये वर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोबेबिलिटी। तो बेटा प्रोबेबिलिटी को आसान अल्फाजों में, आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो इट इज अ चांस, ये किसी किस्म के चांस, किसी चीज के चांस, किसी चीज के होने का नाम है प्रोबेबिलिटी। अब इसका आसान और मतलब समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक डाइस या डाई जो है वो उछालता हूँ। अब उसको उछालने पर, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने परसेंट चांस है, चांस आगे दोबारा, कितने परसेंट चांस है कि मेरा जो नंबर आए डाइस पर, छक्के पर, वो इवन आए। तो इसको जांचने के लिए जो मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। किसी चीज के होने के चांसेस, किसी चीज के होने के चांसेस को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। अब प्रोबेबिलिटी का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। बेसिक्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कुछ यूं है। मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगा अमार सिद्दीकी साहब, इवन वाला ना। मतलब देखिएगा, एक छक्का उछाल रहे हैं तो बेटा चांसेस हैं, और टोटल चांसेस हैं। मतलब मैं एक छक्का उछाल रहा हूँ तो टोटल चांसेस को प्रोबेबिलिटी की जबान में कहा जाता है एस एस। एंड एस एस स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी की जबान में सैंपल स्पेस कहा जाता है कि टोटल जो चांसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे डाइस की बात कर रहे हैं, तो डाइस को उछालने के जो टोटल चांस है, एक छक्का, लूडो का एक छक्का उछाला उछाला जा रहा है, तो उसके जो टोटल चांसेस हैं वो ये हैं कि बेटा काड़ा भी आ सकता है। अब इसको जो भी बोलते हो, मैं तो उसको काड़ा बोलता हूँ, वन बोल सकते हैं, वन भी आ सकता है लूडो पे, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है,
4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो एक छक्के के टोटल जो चांसेस हैं वो 6 चांसेस है। जो इवन की बात कर रहा था, वो इवन की बात मैं ये कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नंबर जो आए, मैं ये चांसेस जानना चाह रहा था कितने परसेंट चांसेस है कि मेरा जो नंबर आए लूडो के छक्के के ऊपर वो इवन नंबर आए। अब इवन नंबर कौन से होते हैं, ये आपके सामने है, जिसके ऊपर मैंने पेन रखा हुआ है। 2 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, इन तीनों में से कोई भी आ जाए नंबर, तो इवन नंबर की कंडीशन मैंने यहाँ लगाई थी, तो ये इवन नंबर ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में मज़ीद। 3 चीज़ें प्रोबेबिलिटी में पहले पढ़ना बड़ी ज़रूरी हैं। एक है एक्सपेरिमेंट, एक है बेटा आउटकम, और एक है सैंपल स्पेस। अभी 3 चीज़ें क्या हैं, इसको ज़रा समझिएगा। एक्सपेरिमेंट क्या है? You people must have performed in a different sort of experiment in different classes। मिसाल के तौर पे आपने केमिस्ट्री की क्लास में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, फिजिक्स की प्रैक्टिकल में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो वो जो एक्सपेरिमेंट होता है, आपको उसका मतलब जो है वो पता होगा कि एक्सपेरिमेंट बेसिकली होता क्या है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी की ज़बान में एक्सपेरिमेंट समझते हैं। मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को, यानी कि डाइस को या कॉइन को या कार्ड को या बॉल्स को, किसी को भी एक को जो है, मैं मिसाल के तौर पे उसके ज़बान में, प्रोबेबिलिटी की ज़बान में एक्सपेरिमेंट का मतलब जो है वो मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं कॉइन। अब आप लोगों ने, तमाम लोगों ने क्रिकेट देखी होगी, खेली तो छोड़ें, देखी होगी। मतलब टीवी में मैच देखा होगा, तो मैच स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ होती है कॉइन से रिलेटेड, और वो होता है टॉस। टॉस किया जाता है। टॉस का मतलब ये होता है कि इसमें अंपायर या कोई रेफरी 2 खिलाड़ियों के सामने कॉइन उछाल रहा होता है, सो दैट कि ये जाँच सके कि किसकी पहली बैटिंग होगी, किसकी जो है वो बॉलिंग पहली होगी। तो ये जो टॉस करने का अमल है, मतलब जो सिक्का उछालने का अमल है, प्रोबेबिलिटी में उस एक्शन को कहा जाता है एक्सपेरिमेंट। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मतलब किसी एक्शन को परफॉर्म करने का, सिक्का उछाला जा रहा है, या लूडो का छक्का उछाला जा रहा है, या ताश के पत्ते फेंके जा रहे हैं, या बैग में से बॉल्स को जांचा जा रहा है, ये जो अमल है एक्शन का, इस एक्शन को कहा जाता है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट के बाद क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ थी? जो टोटल पॉसिबिलिटी आ सकती थी, वो जो टोटल पॉसिबिलिटी होगी, वो सैंपल स्पेस कहलाई जाएगी। अगर हम इन दोनों की ज़बान में, डाइस और कॉइन की ज़बान में ये बात करें, तो अगर मैं लूडो का छक्का उछाल रहा हूँ, तो बेटा लूडो का छक्का उछाला, उछालने का अमल एक्सपेरिमेंट। अभी जब तक वो गिरता नहीं है, रिजल्ट नहीं शो करता, तो गिरने से पहले के जो टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी, वो आपका कहलाया जाएगा सैंपल स्पेस। जैसा कि मैंने डाइस की कंडीशन में यहाँ पर मैंने ये सैंपल स्पेस रख दिया है कि भाई लूडो का छक्का उछलेगा, तो गिरने से पहले ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं, ये आ सकती है लूडो के छक्के पे। तो जो टोटल पॉसिबिलिटीज होगी उसको कहा जाएगा सैंपल स्पेस। अब आते हैं आउटकम। मैंने लूडो का छक्का उछाला, एक्सपेरिमेंट हो गया। लूडो का छक्का उछालने के बाद जो पॉसिबिलिटी आ सकती है, टोटल पॉसिबिलिटी, वो सैंपल स्पेस हो गई। अब लूडो का छक्का गिर चुका है, गिरने पर मुझे पता चला कि मेरा जो है वो रिजल्ट आया है 4। मतलब मैंने लूडो लूडो का छक्का उछाला था, जो उछालने के बाद जो गिरा, उस लूडो के छक्के के ऊपर मेरा जो आंसर आया, मेरा जो नंबर आया, वो 4 आया, और वो जो 4 होगा वो होगा आउटकम। आउटकम को दूसरे अल्फाज में रिजल्ट भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? मैसेज करके, माइक खोल के आप बता दीजिए, सो दैट कि आगे हम क्वेश्चंस को परफॉर्म करें। ठीक है, बेस्ट। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। प्रोबेबिलिटी का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला कहता है, प्रोबेबिलिटी का सिंबल मतलब कैपिटल पी,
और एक इवेंट हो रहा है। इवेंट का मुराद ये जो लड्डू लूडो का छक्का जो उछालने का एक अमल हो रहा है, इसको इवेंट कहा जाता है प्रोबेबिलिटी की ज़बान में। और उस इवेंट को हम अपनी तरफ से नाम दे देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए कैपिटल हो गया। फॉर्मूला कहता है प्रोबेबिलिटी का टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ये फॉर्मूला रट लीजिए, प्रोबेबिलिटी का, बेसिक प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला जगह जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जैसे ही आप लोगों को अब तक याद हो चुका होगा, इफ यू हैव प्रैक्टिस द प्रोबेबिलिटी। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जी जी बता रहा हूँ। अरकम ये जो ए ब्रैकेट में लिखा है, इसको बोला जाता है इवेंट ए। इवेंट ए, ये कोई एक अमल हो रहा है, उसको इवेंट का नाम दे दिया गया और इवेंट का नाम है इवेंट ए। फेवरेबल आउटकम का मतलब ये होता है कि आपके पास क्वेश्चन में एक अदद जो है वो सवाल पूछा जाता है कि कितने परसेंट चांसेस है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने आप से सवाल पूछा था कि कितने परसेंट चांसेस है कि जब मैं लूडो का छक्का उछालूं तो मेरा नंबर इवन आए। तो वो जो कितने परसेंट चांसेस है, जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरी फेवरेबल है, जो मेरी फेवरेट है, उस अमल को जो है वो फेवरेबल आउटकम कहा जाता है। किसी और को भी आवाज मेरी खराब आ रही है भाई? जो मैं चाह रहा हूँ फायजा, वो होगा फेवरेबल आउटकम। जो टोटल आउटकम होगा वो बेटा होगा सैंपल स्पेस। ठीक है फायजा? फायजा, ठीक है। अब हम इसके सवाल करते हैं। सवाल है 6.20, पेज नंबर 201। 6.201 में कह रहा है, इफ अ डाई इज थ्रोन ओनली वंस। एक लुड्डो के छक्के को उछाला जा रहा है एक दफा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द डाई इज डैश। अब बाकी हम फिलहाल नहीं पढ़ रहे। यहाँ पर उसने क्वेश्चन में शुरू में ये कह दिया है कि एक लुड्डो के छक्के को उछाला जा रहा है और वो एक दफा उछाला जा रहा है। अब वो जो उछालने का अमल है, सबसे पहले आप अपनी आसानी के लिए क्वेश्चन में सैंपल स्पेस बना देंगे सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर लूडो के एक छक्के को उछाला जा रहा है, वो भी एक दफा, तो हम इसका सैंपल स्पेस बना देंगे जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया। ये बेटा लूडो के एक छक्के को उछाला तो वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है, और ये आखिरी पॉसिबिलिटी सिक्स की। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन गया। मांगा नहीं गया था इस क्वेश्चन में, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए बनाया। अब हम आते हैं इसका पार्ट वन की तरफ। पार्ट वन में कह रहा है कि कितने परसेंट चांस है, कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि आप लूडो का छक्का जो उछालो और आंसर आउटकम जो है वो आपका इवन नंबर आए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इवन नंबर। ठीक हो गया। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू टोटल फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू टोटल आउटकम। बेसिकली इसको यूं कंसिडर कीजिएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। मैंने बताया कि टोटल आउटकम आपको मिलेगा सैंपल स्पेस से। तो टोटल आउटकम देखिएगा बेटा, टोटल आउटकम क्या है। एक टोटल आउटकम, दो, तीन, चार, पाँच, छः। देर आर सिक्स नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो ये जो टोटल आउटकम की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे सिक्स। इस सिक्स में किसी और को कोई कंफ्यूजन हो तो सवाल पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब ये तमाम लोगों को क्लियर है। जी यार, कम पूछे।
अरकम कोई सवाल पूछ रहे हो? टोटल आउटकम मीन्स कि टोटल पॉसिबिलिटी किसी इवेंट के होने के, उसको टोटल आउटकम कहा जाता है। अब आते हैं टोटल फेवरेबल आउटकम। अब टोटल फेवरेबल आउटकम आपको इस जो कंडीशन आपको बता दी गई है इससे मिलेगा। अब आप देखिएगा, देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम। इधर क्वेश्चन में उसने बोला कि कितने परसेंट चांसेस है कि आपके पास इवन नंबर आए। तो बेटा देखिएगा, इस सैंपल स्पेस में कितने इवन नंबर हैं? एक इवन नंबर, दूसरा इवन नंबर, तीसरा इवन नंबर। तो जितने इवन नंबर होंगे आप उतने यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास 3 इवन नंबर है। फेवरेबल आउटकम की जगह आप यहाँ 3 लिख दोगे। चूंकि ये एक टेबल में आते हैं इसलिए हम इसको काट देंगे। 3 1 3 2 इन दी एंड हमारे पास आंसर आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी के आंसर को अपॉन में लिखा जाता है, पॉइंट में नॉर्मली नहीं लिखा जाता, पॉइंट में डिग्रेड किया जाता है। ये वाला सवाल, ये वाला पार्ट क्लियर है बेटा? तमाम लोगों को ये वाला पार्ट क्लियर है? ठीक है, फर्दर चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है लेस देन 3। अब आपके पास कंडीशन डिफरेंट लेकिन टोटल आउटकम उतने ही होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, डिवाइड में लिख दीजिए 6, क्योंकि टोटल आउटकम सेम ही होंगे। इस पूरे क्वेश्चन के लिए टोटल आउटकम सेम ही होंगे। अब यहाँ पर कंडीशन को समझिएगा। वो कह रहा है कि आप जो लूडो का छक्का जो उछाल रहे हो, आप ये प्रोबेबिलिटी मालूम कीजिए कि आपका जो आंसर आए वो आंसर 3 से छोटा हो, 3 से छोटा हो। तो आप सैंपल स्पेस में देख लीजिए 3 से छोटे कितने नंबर है। 3 से छोटे बेटा 2 ही नंबर है। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम की जगह पर आप लिख दोगे 2, क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। और 2 1 2 3 इस पार्ट का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1/3 इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, करवा दूंगा आसमान सारी। ये वाला पार्ट क्लियर है तमाम लोगों को? अब तीसरा पार्ट मैं नहीं करवाना क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो आपको पता है। तो उसका आंसर होगा ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 एक ही नंबर है और वो 6 है। तो आप सिंपल सा इसका आंसर लिख दोगे 1/6। अब चलते हैं थोड़े कॉइन वाले क्वेश्चन पर। और कॉइन वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो कॉइन कॉइन वाले क्वेश्चन हमारे पास है 6.21। 6.21 हमारे पास कॉइन वाला क्वेश्चन है। अभी हमने डाइस वाला किया और डाइस में सिंगल डाइस वाला क्वेश्चन किया। अच्छा, अच्छा, एक राय आपसे लेते हैं। क्या आपके मुताबिक आज सिर्फ डाइसेस वाले क्वेश्चन कर ले पहले, कॉइन वाले बाद में कर ले, सो दैट के एक चीज में आप जो है वो पक्के हो जाओ, मतलब डाइसेस में आप पक्के हो जाओ। व्हाट यू पीपल से? डाइस वाला अभी डबल डाइस वाला आएगा। अभी डबल डाइस वाला सवाल आएगा। हमारा सिद्दीकी अभी डबल डाइस वाला आएगा, वो थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी लगता है। असमान सारी नेक्स्ट संडे एक्स्ट्रा क्लासेस अगर आप लोग बोलोगे तो इंशाल्लाह कर दूंगा, रख लूंगा। तो जैसा आप लोग आप लोग जैसा बोलें उस हिसाब से। मैंने वैसे बोला था कि कम से कम 20 लोग होंगे तो मैं क्लास रखूंगा। अभी हमारे पास पार्टिसिपेंट की तादाद जो है वो 18 है। मतलब मैंने मैंने जो क्वांटिटी बताई थी उस क्वांटिटी तक तो पूरा पहुंच नहीं रहा है। और इसमें मद्रास कैंपस और कोचिंग कैंपस दोनों के स्टूडेंट्स जो है वो बैठे हुए हैं।
आयशा रज़ा आपकी आज क्लास थी, आयशा रज़ा और दूसरी क्या नाम है, अनुषा, आपकी एनएमआई की क्लास थी, आप लोगों ने ली नहीं, लेकिन बड़ा अफ़सोस हो रहा है यार। यू मस्ट हैव टेकन दैट क्लास, आप लोगों को वो क्लास लेनी चाहिए थी, फिज़िकल क्लास थी। आयशा ये तमाम क्वेश्चन जो है ना बेटा मैं करवा चुका हूँ, ये रिवीजन करवा रहा हूँ। ये ऑलरेडी क्वाइन वाले ये तमाम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, बस ये रिवीजन करवा रहा हूँ। चलें, लेट्स स्टार्ट विद 6.22 की तरफ आते हैं। 6.22 यहाँ पर भी डाइस है। कल और परसों क्लासेस शायद हों अमार सिद्दीकी साहब। 6.22 में बोल रहा है टू डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब टू डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, या तो ये, या फिर लिखा हो वन डाई इज टॉस ट्वाइस। क्वेश्चन में आपके पास ये लिखा हुआ हो, ये वर्डिंग लिखी हुई हो, या ये वर्डिंग लिखी हुई हो, हमेशा याद रखिएगा इसका सैंपल स्पेस इस तरीके से बनेगा। इसका सैंपल स्पेस रट लीजिए। जब दो डाइसेस को आप उछाल रहे हैं तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एक दो दफा आ जाए, मतलब एक डाइस पे एक आ जाए, दूसरी डाइस पे भी एक आ जाए, एक डाइस पे वन आ जाए, दूसरी डाइस पे टू आ जाए। इस तरीके से जो तमाम मैं बनाने जा रहा हूँ ये तमाम पॉसिबिलिटीज है। टोटल पॉसिबिलिटीज सैंपल स्पेस जिसको कहा जाता है। जब एक डाइस को दो दफा उछाला जाए या दो डाइसेस को एक दफा उछाला जाए तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज है और टोटल आउटकम्स है। इसको सैंपल स्पेस के नाम से जाना जाता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है सैंपल स्पेस में तो सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये आपके पास 6.22 है, बता दीजिए कौन सा वाला पार्ट को जो है वो मैं करवाऊँ या अपनी मर्जी से रैंडमली करवाऊँ। ठीक है, चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है, अच्छा ये जो पार्ट नंबर 2 है ये सैंपल स्पेस के नीचे से जब आप कर रहे होगे ना एग्जाम में तो सैंपल स्पेस के नीचे से कीजिएगा। यहाँ पर सामने मैं इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि आपके पास सैंपल स्पेस भी नज़र आ सके और पार्ट नंबर 2 की जो सोल्यूशन है वो भी नज़र आ सके। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 5। तो यहाँ लिखेंगे हम गेटिंग अ टोटल ऑफ
5। अब ये पार्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है। कह रहा है कि कितने परसेंट चांसेस है कि आपका जो वो आए, क्या कहते हैं, आपका जो टोटल आए, वो आपका 5 आए। अब इसको समझ लीजिएगा, आप सैंपल स्पेस देखिए, सैंपल स्पेस में कितनी दफ़ा जो है किस-किस ब्रैकेट में जो टोटल हो रहा है वो 5 हो रहा है। उसको देखने से पहले सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फ़ॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज़ इक्वल्स टू, डिवाइड में आप लिखेंगे 36, क्योंकि ये तमाम जब इनको काउंट कर लेंगे तो टोटल आउटकम्स हमारे पास सैंपल स्पेस में वो 36 हैं, तो इनको काउंट करना चाहें तो कर लीजिए, स्क्रीन आपके सामने है। तो टोटल आउटकम में 36 आ गया। अब इस फेवरेबल आउटकम के लिए इस कंडीशन को पढ़ते हैं, गेटिंग अ टोटल ऑफ 5। गेटिंग अ टोटल ऑफ 5 का मतलब देखिएगा, इसको ज़रा देखें, इस ब्रैकेट को जिसके ऊपर मेरा पेन है, क्या इन दोनों नंबर को प्लस किया जाए तो टोटल 5 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो बेटा ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। पहली फेवरेबल पॉसिबिलिटी हो गई। अब इस लाइन में और कोई नहीं है जिसका टोटल 5 आ रहा हो। तो इसके बाद इसको देख लीजिए, दोनों को प्लस करें, टोटल 5 आ रहा है, इस कंडीशन पे बैठ रहा है, तो हमारे पास दूसरी फेवरेबल पॉसिबिलिटी हो गई। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, हमारे पास तीसरी फेवरेबल पॉसिबिलिटी हो गई। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, चौथी फेवरेबल पॉसिबिलिटी हो गई। इसके अलावा कोई फेवरेबल पॉसिबिलिटी नहीं। इसके मुताबिक, इस कंडीशन के मुताबिक आपका फेवरेबल पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबिलिटी आपका हो गया 4। क्योंकि ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं तो उसको हम काट देते हैं, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। इस पार्ट का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1/9 इज आवर आंसर। नंबर थर्ड पार्ट और नंबर फोर्थ पार्ट आप लोग कर सकते हो। नंबर 5 वाला जो है वो थोड़ा शायद मुश्किल होता है। अपने माइंड में कैलकुलेशन करते हुए ज़रा हिसाब लगाइएगा, नंबर थर्ड और नंबर फोर्थ पार्ट आप कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर 6 मिनट का टाइमर लग चुका है। इन केस अगर ये टाइमर ख़त्म हो जाए और आप लोग दोबारा क्लास रखना चाहते हो तो बता दीजिए, मैं अभी दोबारा क्लास स्टार्ट कर दूँगा। इसके बाद दोबारा क्लास होनी चाहिए, मतलब इस टाइमर के बाद एक और क्लास रख लूँ, कंटिन्यू रख लूँ या फिर नहीं? चलो ठीक है, मैं रख लेता हूँ। अच्छा, अ, मिसबा आएँगे 6.3 से ऑनवर्ड में भी आएँगे इंशाल्लाह। तो पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज़ फिर हम पार्ट नंबर 5 पर चलेंगे। सिंस नो वन आस्क्स कि किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो हम नंबर 5 पर जा रहे हैं। पार्ट नंबर 5 कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर? नंबर 4 में अमार सिद्दीकी साहब ये कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ग्रेटर देन 8? अब यहाँ पर देखिएगा, ग्रेटर ग्रेटर देन 8 का मतलब होता है, यहाँ से ग्रेटर देन 8 स्टार्ट होता है। टोटल इन दोनों को करो, 8 से बड़ा आ रहा है, तो एक फेवरेबल पॉसिबिलिटी हो गई। इन दोनों को टोटल करो, 8 से बड़ा आ रहा है, दूसरी फेवरेबल पॉसिबिलिटी, तीसरी फेवरेबल पॉसिबिलिटी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7th, 8th, 9th और 10th। तो टोटल फेवरेबल पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन 8 की हमारे पास 10 है। नंबर 5 में कह रहा है कि
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि सेम नंबर कितनी दफा आया हुआ है। सबसे पहले वही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 36। सेम नंबर देखिएगा कितनी दफा आया हुआ है, एक दफा आया हुआ है, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी, पांचवी और छठी दफा। तो आपके फेवरेबल आउटकम हो गए 6 डिवाइडेड बाय 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ये आपके पास आंसर होगा। क्लियर है तमाम लोगों को? आशा रजा ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेम फेस, सेम नंबर। यहाँ पर लिख भी देता हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इसमें टोटल आउटकम आपके सेम रहेंगे, यानी कि 36। तो 36 आपने एज इट इज लिख दिया। अब सेम नंबर देखिएगा किस किस ब्रैकेट में सेम नंबर आया हुआ है। तो जितने ब्रैकेट में सेम नंबर आया है उतने फेवरेबल आउटकम होंगे। पहला ये एक ब्रैकेट ऐसा है जिसमें सेम नंबर आया हुआ है, मतलब वन, दोनों दफा वन आया हुआ है। तो एक ब्रैकेट फेवरेबल आउटकम हो गया, इसमें भी दोनों नंबर सेम है, दूसरा फेवरेबल आउटकम। इसमें भी दोनों सेम है, तीसरा फेवरेबल आउटकम। इसमें भी सेम है, चौथा फेवरेबल आउटकम। इसमें भी सेम है, पांचवा फेवरेबल आउटकम। इसमें भी सेम है, छठा फेवरेबल आउटकम। आयशा रजा, फायजा महमूद, समझ में आ गया? सर समझ में आ गया, लेकिन पार्ट 1 कैसे करेंगे? डिटरमाइन द पार्ट 1 ये हुआ ना, इसी को यही तो पार्ट 1 है। डिटरमाइन द सैंपल स्पेस का मतलब सैंपल स्पेस बनाइए। ये जो बनाया मैंने ये पार्ट 1 है। ठीक है आशा? और सर 5 क्या 5? मतलब पार्ट 1 और पार्ट 5 दोनों सेम है? नहीं, पार्ट 1 ये रहा सैंपल स्पेस, पार्ट 5 ये रहा जिसका आंसर आया 1/6। ठीक है आयशा? अच्छा हमारे पास दोनों करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, 1/5 और 1/6। किसका आंसर सेम आएगा? पार्ट 1 और पार्ट 5 का। नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया? पार्ट 1 में सैंपल स्पेस, मैं कैसे बताऊं, ये देखो, ये जो छुपा दिया गया ना, जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दिस इज पार्ट 1। ये पूरा बनाने का अमल पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। ठीक हो गया? पार्ट 6 ये है, और पार्ट 5 ये वाला, ये वाला पार्ट 5 है ये। अब समझ में आ गया सर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 1 मिनट से कम टाइम रह गया है, तो मैं यहाँ पर क्लास एंड करके दोबारा चला रहा हूँ। जिसको दोबारा ज्वाइन करना है तो वो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।